पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भारत की रीति नीति से जुड़ा हुआ और भारत को पहचानने वाला भारत का दर्शन, उसके आधारित शिक्षा नीति बनेगी तो ही उसका लाभ रहेगा। और उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट विच इज गोइंग टू चेंज द सोसाइटी इन कमिंग टाइम्स। इस बात को भी रखा है। मित्रों, जो नई शिक्षा नीति जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसका अंतर क्या है, जिससे आपने भी ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आप वंचित रहे हैं, हम भी वंचित रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ उठाएंगी। वो क्या है? वो है पहला स्ट्रेस है अफोर्डेबिलिटी, यानी सबको शिक्षा मिल सके, सब अफोर्ड कर सके, सबके लिए शिक्षा प्राप्त होने की व्यवस्था होना, ये पहला कमिटमेंट है। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, हर को शिक्षा मिलने में एक्सेसिबल हो, वह उस शिक्षा को ग्रहण कर सके, उसको इक्वल भाव से उसको यह मौका मिल सके। सिर्फ ये बड़े लोगों की ही शिक्षा का व्यवस्था न हो, सामान्य व्यक्ति भी एक्सेसिबल हो, उसको शिक्षा, इस बात का जोर दिया गया है। तीसरी बात है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति मैथमेटिक्स के साथ साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है, एक व्यक्ति बायोलॉजी के साथ साथ फाइन आर्ट्स भी ले सकता है, एक व्यक्ति हमारे कॉमर्स के साथ और कॉमर्स के साथ कॉस्ट अकाउंटेंसी के साथ वो कहीं आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है, सोशल साइंस भी ले सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम इस नई शिक्षा नीति ने करने का प्रयास किया है। और दूसरा, एग्जामिनेशन सिस्टम में हमेशा एनालिटिकल कर्व क्या है और एनालिटिकल माइंड कितना बनता है, इस पर जोर दिया गया है, न कि मेमोरी करके, मेमोराइज करके वह कंसेप्चुअली स्ट्रांग ना हो। हम लोगों ने कोशिश की है कि कंसेप्चुअली बच्चा कैसे स्ट्रांग हो सकता है, इसकी चिंता की गई है। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कैसे उसका एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगता है, कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होते हैं, ये नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाई की भाषा 5वीं क्लास तक मातृभाषा रहेगी, ताकि बच्चा बिल्कुल अपनी भाषा में, जो वो घर में भाषा बोलता है, उस भाषा में शिक्षा ग्रहण कर ले, और ताकि उसका बेस स्ट्रांग हो सके। इस बात की चिंता इस शिक्षा नीति में